इस बार आपको हर कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, अगर आप बीए प्रोग्राम से, बीकॉम प्रोग्राम से, बीए ऑनर्स से हैं या बीकॉम ऑनर्स से। तो आज की वीडियो ऑल यूजी कोर्सेज के लिए जो भी ड्यू सोल से बिलोंग करता है। तो आज हम आपका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखोगे तो ही आप समझ पाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, मैं एक कोर्स से स्टार्ट करूँगा, बीए प्रोग्राम से स्टार्ट करके बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स तक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बीच बीच में कोर्सेज आएंगे, तो आप वेट कीजिए अपनी वीडियो का, आप अच्छे समझ जाओगे, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल ज़रा मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो पहला जो सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम जो पहला कोर्स है, सेकंड सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो देखिए, सेकंड सेमेस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो आ चुका है। अगर मैं बीए प्रोग्राम की बात करूं, पहले हम बीए प्रोग्राम का डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखिए, आपके इस बार भी टोटल 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जी, 7 सब्जेक्ट। फर्स्ट सेमेस्टर में भी 7, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन के अंदर 3 रहेंगे, वही 3 सब्जेक्ट जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थे बीए प्रोग्राम में, वही 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे। बट सब्जेक्ट का टाइटल बदल गया है, देख, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ माइनर सब्जेक्ट के अंदर, अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखी है तो इस बार भी आपको मिलेगी इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने एजुकेशन ले रखी होगी माइनर में तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इस बार एजुकेशन की आपकी बुक का नाम होगा। अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो 16 से 17 सेंचुरी वाली इंग्लिश ड्रामा वाली मिलेगी। अगर आपने हिंदी ले रखी थी माइनर सब्जेक्ट में तो आपको मिलेगी हिंदी कविता, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर आपने हिस्ट्री ले रखी थी, देखिए अभी हम हिस्ट्री क्या पढ़े थे, हम 300 तक पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 से 1200 सेंचुरी तक, ठीक है। अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखी थी माइनर में, इसमें से माइनर से आप 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आपने हिस्ट्री, अगर आपका मैथमेटिक्स थी तो एलिमेंट्री लाइन है, अलजेब्रा, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है। 3 सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन से होते हैं, 2 माइनर से 1 मेजर से, ठीक है। तो 2 माइनर के, अगर आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री ले रखी होगी, 2 हिस्ट्री होगी या 1 पॉलिटिकल होगी या 2 एजुकेशन या 1 पॉलिटिकल होगी, वो आप समझ जाना, ठीक है। संस्कृत मिलेगी, उर्दू अगर ले रखी है तो उर्दू सेकंड मिलेगी। उसके बाद अगर मैं मेजर की बात करूँ तो मेजर से सब आप एक ही सब्जेक्ट चूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ से 2, यहाँ से 1। अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखी तो इकोनॉमिक्स आपको कौन सी मिलेगी इस बार, इकोनॉमिक्स इसमें आपको मिलेगी बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। एजुकेशन में इस बार मिलेगी ह्यूमन लर्निंग वाली। और अगर आप बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको मिलेगी 18वीं सेंचुरी तो लिटरेचर। अगर आपने हिंदी ले रखा तो हिंदी कविता, मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा, ठीक है। फिर आपने अगर हिस्ट्री ले रखी थी कि पहली क्या हिस्ट्री थी मेजर के अंदर, पहले हिस्ट्री थी आपकी एंसेंट सोसाइटीज़। इस बार जो आपको हिस्ट्री मिलेगी बीए प्रोग्राम में मिलेगी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अगर आपने ले रखी थी एंसेंट सोसाइटी, अगर आपके पास था, अब आप एंसेंट सोसाइटी नहीं पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे हिस्ट्री ग्लोबल पर्सपेक्टिव। मैथमेटिक्स है तो एनालिटिक्स, जियोमेट्री, पॉलिटिकल अगर साइंस है, पहले क्या पढ़े थे आप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था आपके पास मेजर के अंदर एक सब्जेक्ट, तो अब आप पढ़ोगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो उसके बाद संस्कृत था तो संस्कृत ड्रामा, उर्दू था स्टडी ऑफ मॉडर्न पोरस, ठीक है। तो ये आपके, यानी इसमें से आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे कंपलसरी। टोटल 7 सब्जेक्ट आपको इस बार भी सेकंड सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम में मिलेंगे। अब जरा देख लेते हैं जैनिक इलेक्टिव, इसमें से आप एक चूज़ करोगे, इसमें से आप एक चूज़ करोगे, आपको मौका दिया जाएगा, हो सकता है सोल खुद ही चूज़ करते जैनिक इलेक्टिव में से। इंग्लिश फ्लुएंसी 1, अगर आपने सेमेस्टर 1 में ले रखा है तो आपको सेम मिलेगी, सेम एज इन सेमेस्टर 1, ठीक है। अच्छा, ठीक है। जिन्होंने इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं ली तो उनको हिंदी मिलेगी, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा सा, अच्छा, जिन्होंने हिंदी नहीं ली थी उनको मिलेगी इंग्लिश फ्लुएंसी, ठीक है। मतलब जिन्होंने हिंदी नहीं ली थी, अगर आपने इंग्लिश ले रखी थी आपको इस बार मिलेगी हिंदी। समझ में आ गई बात। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने जैनिक इलेक्टिव में अगर आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी है तो आपको मिलेगी हिंदी भाषा साहित्य। अगर आपने हिंदी ले रखी थी तो आपको इंग्लिश मिलेगी। फिर मैं एईसी की बात करता हूँ। देखिए एईसी में इस बार बहुत ज़्यादा चूज़ आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको चॉइस मिलेगी। पहले क्या आता, पहले एईसी में कौन सा सब्जेक्ट था आपका, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ था। तो इस बार इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नहीं है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, यानी ये आपको चूज़ करना होगा। आप देख सकते हो एक सब्जेक्ट इसमें से आप चूज़ करोगे, हिंदी लेखन, हिंदी भाषा, देख सकते हो कई सारे आप चूज़ कर लेना कौन सा सब्जेक्ट आप हिंदी ले सकते हो। उसमें से कई सारे सब्जेक्ट है इसमें से, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्किल एनहांसमेंट में से आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना है, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट मत करना जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ले रखा है। मान लीजिए आपने फाइनेंस फॉर एवरीवन ले रखा है, तो आप सेकंड सेमेस्टर वो सेम सब्जेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये भी आपको चूज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, चूज एनी वन अदर देन ऑप्टेड वन सेमेस्टर। कोई और ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है इन तीनों में से जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया हो। मान लीजिए जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंस फॉर एवरीवन ले रखा है, तो मैं अब की बार फाइनेंस फॉर एवरीवन मुझे नहीं मिलेगा, मुझे इन दोनों में से लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी वैल्यू एडिशन कोर्स में से सेम है। इस बार में अगर मैंने रीड इन इंडियन फिक्शन ले रखा तो मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, इन तीनों में से चॉइस रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ जरा सेकंड सेमेस्टर का बीकॉम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। देखिए बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। आपका डिसिप्लिन के अंदर 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी इस बार रहेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि मैंने इसका सिलेबस भी आपको बता दिया था। जेनिक इलेक्टिव में से आप एक चूज करोगे। अगर आपने इंग्लिश ले रखी थी तो आपको हिंदी मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ले रखी थी तो इस बार आपको हिंदी पढ़ने को मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी ले रखी थी तो इस बार आपको इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। अब ऐसी स्किल AEC में से चूज एनी वन, इसमें से आपको एक चूज करना होगा क्योंकि इसमें EVS नहीं है। अब EVS को हटा दिया गया, यानी इन्वायरमेंटल साइंस अब नहीं है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा चूज आपको करना होगा, चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है। उसके अगर मैं स्किल एनहांसमेंट की बात करूं तो अगर आपने बीकॉम प्रोग्राम से अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आपने फाइनेंस फॉर एवरीवन ले रखा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इस बार आपको वो सब्जेक्ट चूज नहीं करना पड़ेगा। अब आपको दोनों में से चूज करना होगा। जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ले रखा है वो सब्जेक्ट आपको दोबारा से नहीं लेना है, अलग लेना है, वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आपका है वैल्यू एडिशन कोर्स, ये आपको अभी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, अभी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैं बता दूंगा। फिर अगर वैल्यू एडिशन कोर्स की बात करूं तो इसमें भी आपको, जैसे अगर आप मान लीजिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ये इंग्लिश का ले रखा था, मुझे ये वाला नहीं मिलेगा इस बार, तो मुझे इन तीनों में से चॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। टोटल इस बार भी आपके 7 सब्जेक्ट ही रहने वाले हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इस बार भी, ठीक है। अगर आप बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम ऑनर्स के जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट मिलेंगे तो टोटल 7 में से वो कौन कौन से, 3 तो ये हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर इसमें से आपको एक चूज़ करना होगा, आपको चॉइस का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, इंडिविजुअल सोसाइटी, दिल्ली थ्रू एजिस, कुछ भी आप इसमें से ले सकते हो, देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका है AEC में से, इसमें से भी आपको एक चूज़ करना होगा, सब्जेक्ट देख लीजिए, हिंदी ले सकते हो, हिंदी A B C 3 तरह की हिंदी है इसमें, ठीक है। फिर आपका स्किल एनहांसमेंट में से वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया था स्किल एनहांसमेंट के अंदर, और वैल्यू एडिशन कोर्स में से सेम वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया था, ठीक है। तो पूरा हो गया। उसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ BA ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोर्स है, तो जरा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट मिलेंगे वो रहेंगे ये वाले डिसिप्लिन के अंदर। इसमें भी आपको टोटल 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 14 से 17 सेंचुरी पोइट्री, DSC 5, 16 से एंड 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा, DSC 6, 18 सेंचुरी लिटरेचर। उसके जेनिक इलेक्टिव में JEE में से आपको एक चूज़ करना होगा, BA ऑनर्स इंग्लिश वाले, ठीक है। इनमें से आपको चॉइस मिलेगी एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में AEC में जो चूज़ एनी वन, इसमें से आपको एक चूज़ करना होगा, यानी इसमें से आपको इन्वायरमेंटल इस बार आपके ऊपर कंपलसरी नहीं दिया गया, EVS ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। इसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। फिर स्किल एनहांसमेंट की बात आती है। स्किल एनहांसमेंट में से आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया हो, और वैल्यू एडिशन कोर्स में से भी आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले, ठीक है। इनका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस बार आपको 3 सब्जेक्ट कंपलसरी मिलेंगे, इसमें टोटल आपके 7 सब्जेक्ट रहेंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर में। तो 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कंसेप्ट एंड डिबेट्स। इसका मैं सिलेबस अलग से लेकर आऊँगा हर सब्जेक्ट का, अभी मैं स्ट्रक्चर डिटेल में आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट डिटेल्स, ठीक है। फिर आपका जेनिक इलेक्टिव में से आप एक चूज़ करोगे, जैसे इसमें देख ली कई सारे इस बार नए सब्जेक्ट्स में दिए गए हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, इंडिविजुअल सोसाइटी, इसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। फिर AEC में से आपको एक चूज़ करना होगा, मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एक सब्जेक्ट चूज़ करेगा, ये हिंदी वाला, क्योंकि बाकी तो बंगाली आप पढ़ोगे नहीं होनी, ठीक है, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है। उसके बाद स्किल एनहांसमेंट में से आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं चूज़ किया था, ठीक है। और वैल्यू एडिशन कोर्स में से अभी आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ नहीं किया था। फिर बारी आ जाती है
BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट जो कि अब लास्ट है। बाकी BMS का भी आ चुका है, BBA का भी आ चुका है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से अब ये जो स्ट्रक्चर है आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें से आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से टोटल 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और जेनिकल एक्टिव में से आपको एक चूज़ करना होगा, इसमें से एक, और इसमें से एक वो सब्जेक्ट जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया हो, और इसमें से एक वो सब्जेक्ट जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में से नहीं लिया हो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आज डिस्कस कर दिया आपके सामने। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जैसी डिटेल और वीडियोस लेकर आऊँगा इसको ऊपर। फिलहाल ये थी वीडियो। थैंक यू सो मच।